वेलकम टू कोल माइन कैप्सूल। आज इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट माइनिंग मशीनरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स जो इक्विपमेंट है इसको दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। तो पहले मैं बता देना, जहाँ पे आपका ड्रिलिंग होगा, ब्लास्टिंग होगा, आने की उसको लोड करने के ट्रांसपोर्ट करने के पहले वहाँ जहाँ पे ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग की ज़रूरत पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक इक्विपमेंट बोलते हैं उसको। साइक्लिक प्रोसेस का जहाँ ज़रूरत पड़ता है उसको बोलते हैं साइक्लिक इक्विपमेंट। जिस जगह पर नॉन साइक्लिक प्रोसेस होता है, यानी कि डायरेक्ट मशीनरी, ऐसा मशीनरी यूज करेंगे जो डायरेक्ट कोयले को कट करेगा, फिर उसको लोड करेगा, फिर उसको डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन साइक्लिक इक्विपमेंट। जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करता है उसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक इक्विपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस के पहले क्या होगा, आपका ड्रिलिंग होगा, फिर वहाँ जाके तब ब्लास्टिंग किया जाएगा। ब्लास्टिंग करने के बाद फिर वहाँ पे मशीनरी जाएगा, फिर उसको लोडिंग करेगा, फिर तब जाके ट्रांसपोर्टिंग हो जाएगा। एग्जांपल का बात किया जाएगा तो जो सोइल डंपर कॉम्बिनेशन होता है वो आपका साइक्लिक इक्विपमेंट का एग्जाम्पल है। फिर यह बात किया जाए आपका नॉन साइक्लिक इक्विपमेंट का, तो वहाँ जो कटिंग मशीन होगा डायरेक्ट कट करेगा कोयला को, फिर लोड करेगा, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। एग्जाम्पल का बात किया जाए इसमें तो आपका सरफेस माइनर हो गया, बकेट व्हील एक्सकेवेटर हो गया। ठीक है, आपका साइक्लिक इक्विपमेंट सोविल के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे। साइक्लिक इक्विपमेंट जो आपका सोविल है, तो सोविल क्या है, तो ये सोविल जो है आपका टायर माउंटेड है कि क्राउलर माउंटेड है। तो ये आपका जो सोविल होता है ये आपका क्राउलर माउंटेड मशीनरी है। सोविल आर क्राउलर माउंटेड इक्विपमेंट। फिर अब इसका बकेट साइज का यदि बात करें, वेरी जो करता है आपका 0.9 क्यूबिक मीटर से आपका 42 क्यूबिक मीटर तक इसका बकेट का साइज वेरी करता है। सोविल कैन बी डिप्लॉयड एट कोल। सोविल कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, तो कोल लोड करने के लिए, और में या तो ओबी के प्रोडक्शन में हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। यदि इसका मैन्युफैक्चरिंग बेसिस पे बात किया जाए तो जो रोप सोविल है, सोविल जो है वो दो टाइप का होता है। पहला है रोप सोविल, ठीक है, और दूसरा होता है आपका हाइड्रोलिक सोविल। जो रोप सोविल है वो आपका रोप के द्वारा सारा मूवमेंट होता है इसका, ठीक है। जो हाइड्रोलिक सोविल हाइड्रोक्ली इसका ऑपरेशन होता है मेनली। टाइप ऑफ पावर, इसको पावर कहाँ से मिलता है, तो पावर फीड के बेसिस पे इसे दो भाग में कैटेगराइज किया है। पहला है आपका डीजल सोविल, दूसरा है आपका इलेक्ट्रिक सोविल। यदि हम बात किए टाइप्स ऑफ पोजीशन ऑफ डिप्लॉयमेंट, सोविल को किस जगह पे डिप्लॉय कर रहे हैं इसके बेसिस पे जो होता है सोविल दो प्रकार का होता है। स्ट्रीपर सोविल एक रिजिड होता है एंड ये हाई कैपेसिटी का सोविल होता है। दूसरा होता है फेस लोडिंग सोविल, स्मॉलर इन साइज एंड इसका जो कैपेसिटी होता है स्ट्रीपर सोविल के कंपेरिजन में देखा जाए तो इसका लो होता है। इसका नोमेनक्लेचर हम देखें तो ये आपका रॉप सोविल का डायग्राम है। तो रॉप सोविल में इसका प्रत्येक पार्ट्स के बारे में जानते हैं। ये आपका स्प्रोकेट कहलाता है, ठीक है, स्प्रोकेट। और ये इडलर, ये आपका बूम हो गया, बूम, और ये जिसके थ्रू मूवमेंट करता है ये आपका जो निकला हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं सिडलर ब्लॉक, ठीक है। और ये आपका ये जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डीपर स्टिक। इसी के थ्रू आपका जो होता है इसका बकेट लोड लेता है, लोड लेने के लिए मटेरियल में इंटर किया जाता है, घुसाया जाता है। ये आपका जो बूम को सपोर्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट केबल, ठीक है। और ये आपका हो गया होस्ट केबल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, होस्ट केबल। सपोर्ट केबल हो गया, होस्ट केबल हो गया। और यहाँ पे आपका ऑपरेटर केबिन है, ये आपका ए फ्रेम है, और यहाँ पे मशीन हाउसिंग है। अब यहाँ पे देखा जाए ये फ्रेम क्या करता है, तो ये फ्रेम जो है सपोर्ट बूम, ये बूम को सपोर्ट करता है किसके थ्रू, तो सपोर्ट केबल के द्वारा। डीपर स्टिक जो होता है अटैच विथ, जो डीपर स्टिक है आपका ये अटैच रहता है बूम के थ्रू, और बूम हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ डीपर स्टिक। बूम जो क्या करता है डीपर स्टिक के मूवमेंट में इसका हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ते हैं हाइड्रोलिक सोविल के बारे में। तो हाइड्रोलिक सोविल का ये आपका डायग्राम है। तो हाइड्रोलिक सोविल ये भी आपका क्राउलर माउंटेड मशीनरी है, ठीक है। यदि इसका ये मेन फ्रेम हो गया, ये तो आपका ठीक है ऑपरेटर केबिन हो गया। ये आपका बूम है, ये भी आपका बूम है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिक सिलेंडर। और इस जगह पे ये प्लेस यहाँ पे रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं बकेट सिलेंडर। ये हो गया बकेट सिलेंडर, ये हो गया आपका स्टिक सिलेंडर, और ये आपका हो गया बकेट। फिर यहाँ पे आपका जो हो गया बकेट ओपनिंग सिलेंडर रहता है बकेट को ओपन करने के लिए। फिर आपका यदि बात किया जाए हाइड्रोलिक सोविल का, यही आपका हाइड्रोलिक सोविल है। हाइड्रोलिक का इसका मेन है हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड इक्विपमेंट है, ये जितना भी इसका ऑपरेशन होगा वो हाइड्रोलिकली होता है। फिर स्टिक सिलेंडर यूज फॉर पुशिंग इनटू मटेरियल, जो स्टिक सिलेंडर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका यूज जो होता है आपका
मटेरियल में बकेट को पुश करने के लिए इसका स्टिक सिलेंडर का यूज़ किया जाता है। फिर आपका हो गया बकेट सिलेंडर का यूज होता है यूज फॉर बकेट मूवमेंट। बकेट का मूवमेंट के लिए आपका जो होता है बकेट सिलेंडर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बकेट ओपनिंग सिलेंडर। ये आपका जो देख रहा है बकेट ओपनिंग सिलेंडर, यहाँ पे दिख नहीं पा रहा होगा बट ये यहाँ पे एक सिलेंडर होता है, इसको बोलते हैं बकेट ओपनिंग सिलेंडर, पतला सा होता है इसके कंपेरिजन में। यूज फॉर ओपनिंग ऑफ बकेट एट बॉटम। बॉटम को डिस्चार्ज करने के लिए, उसको बॉटम में खोलने के लिए उसके पास क्या होता है, बकेट ओपनिंग सिलेंडर। और भी कुछ पॉइंट का बात किया जाए तो आपको जो रोप शॉवेल में दिखा था, शॉवेल बूम एक्सिस टू हॉरिजेंटल इज 45 डिग्री। जो आपका रोप शॉवेल में इस जगह पर दिखाया गया था, हॉरिजेंटल के साथ जो इसका बूम है 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है। द शॉवेल कैन बी मार्च, जो शॉवेल जो मार्च करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेलिंग। ठीक है, मार्च इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो शॉवेल है हमेशा वन डायरेक्शन, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द क्राउडिंग फोर्स इन शॉवेल, द फोर्स बाय विच बकेट इज पुश्ड इनटू सॉइल टू टेक ए स्कूप। क्राउडिंग फोर्स क्या होता है, तो बकेट जो होता है, बकेट एक स्कूप आने की जो लोड लेने के लिए उसको पुश किया जाता है सॉइल में, मटेरियल में, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्राउडिंग फोर्स। जो फोर्स का रिक्वायर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, क्राउडिंग फोर्स। द क्राउडिंग फोर्स इन सॉइल, द फोर्स बाय विच बकेट इज पुश इनटू सॉइल टू टेक अ स्कूप। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्विंग एंड प्रोपेल कैन नॉट बी डन साइमल्टेनियसली। ठीक है, स्विंगिंग और एक जगह से दूसरे जगह मार्चिंग। ठीक है, स्विंगिंग के साथ साथ आपका प्रोपेलिंग दोनों साथ नहीं हो सकता। वो जब स्टेशनरी रहेगा तभी वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्विंग कर सकते हैं। अब इसका यदि बात किया जाए तो रिडक्शन इक्विपमेंट में गेट आउट ऑफ बैलेंस। ये यदि आप दोनों साथ में करेंगे, आप यदि सोचेंगे इसको चलाना भी है साथ साथ लोड भी करना है, स्विंग भी करना चाहते जाइएगा, तो क्या हो सकता है, अनबैलेंस हो सकता है। ठीक है, वो मशीनरी अनबैलेंस हो सकता है गिर भी जाए। नेक्स्ट हो सकता है रिडक्शन पावर डिलीवरी टू ईच ऑपरेशन। मतलब जो भी पावर हो उसको रिडक्शन हो सकता है उसमें, एज पावर इज प्रोवाइडेड फ्रॉम सिंगल सोर्स, क्योंकि पावर जो उसका जो प्रोवाइड हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, सिंगल सोर्स के थ्रू होता है। साइकिल ऑपरेशन का बात किया जाए तो इसमें साइकिल ऑपरेशन में क्या क्या होता है, तो फर्स्ट ऑपरेशन में आपका क्राउडिंग होगा। क्राउडिंग दैट मीन्स बता दिए, क्राउडिंग मीन्स मटेरियल लेने के लिए बकेट जहाँ मटेरियल में घुसाया जाता है उसको तो क्राउडिंग। फिर क्राउडिंग होने के बाद बकेट का क्या होता है, होस्टिंग होगा। जैसे यहाँ पे आपका जो ये बकेट है, ये बकेट को मटेरियल में इसको स्कूप लेने के लिए, एक स्कूप लोड लेने के लिए इसको मटेरियल में जो घुसाया जाता है उसको क्राउडिंग बोलते हैं। क्राउडिंग करने के बाद होस्टिंग केबल के द्वारा इसको होस्टिंग किया जाएगा। ठीक है, होस्टिंग करने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, स्विंगिंग करेगा। चाहे डंपर में लोड करने के लिए क्या करेगा, स्विंगिंग करेगा। फिर उसको मटेरियल जो है उसमें डिलीवर करेगा। फिर क्या करेगा, रिटर्न अपने पोजीशन पे फिर से आ जाएगा। तो ये जितना प्रोसेस होता है ये एक साइकिल ऑपरेशन में इतना होगा, पहले क्राउडिंग, फिर होस्टिंग, फिर स्विंगिंग, फिर डिलीवरिंग, फिर रिटर्निंग। थैंक यू।